जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। भगवान हनुमान की पूजा आराधना करने से मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यह तो फायदेमंद होता ही है। साथ ही अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे भक्तों को बजरंग बली की असीम कृपा प्राप्ति होती है। इस पाठ को करने से कई तरह की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको इसकी विधि और नियम सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के बिना ऐसे ही आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि इसमें भगवान रामचंद्र जी की हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है। तो आइए जानते हैं बजरंग बाण पाठ करने की विधि और नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजरंग बाण के पाठ की विधि। भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की सौगंध के लिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए पाठ में इन पंक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए। प्रभु श्री राम की सौगंध की पंक्तियाँ: भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मार मर, इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो, उठ उठ चलू तो ही राम दुहाई, पाए त्वरो कर जोरी मनाई। तो बजरंग बाण पाठ मंगलवार से शुरू करना चाहिए। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश सभी देवों में प्रथम पूजनीय है, इसलिए बजरंग बाण का आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद भगवान राम और सीता माता का ध्यान करें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। हनुमान जी को फूल अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाएं। खुद से बना हुआ आसन या ऊनी लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जो पाठ करते हैं या तो सूर्योदय के समय करते हैं, या तो फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप रात में इसका पाठ कर सकते हैं। एक साफ जगह पे शांत वातावरण में अपने घर के मंदिर के पास बैठ कर के इसका पाठ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बजरंग बाण के नियम क्या हैं। जितनी बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है उतनी बार उस पाठ का संकल्प लें कि मुझे इतनी बार ये बजरंग बाण का पाठ करना है। उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। अगर आप गिनती याद रख सकते हैं तो बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। पाठ के दिनों में यानी उस दौरान जब आपका पाठ चल रहा हो तो विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना है उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा, तामसिक चीज़ें यानी कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी गलत मनोकामना के लिए भी बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन स्थितियों में भूल करके भी बजरंग बाण का पाठ ना करें, नहीं तो इसका उल्टा परिणाम होता है। जैसे कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक है, ये बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी भी टाइम पर ऐसे ही बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो सावधान हो जाइए। बजरंग बाण का पाठ कोई मामूली पाठ नहीं होता है।
इसमें जो है अगर आप कहीं भी किसी भी मुसीबत में आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो वहाँ हनुमान जी आपकी ज़रूर सहायता करते हैं। मगर अगर आप चाहें कि इसको कभी भी किसी भी टाइम पर किसी का नुकसान के लिए अगर आप ये पाठ करना चाहते हैं तो ये उसके उल्टे परिणाम देगा। तो बजरंग बाण का पाठ करते समय विशेष सावधानी रखें, नियम का पालन करना ज़रूरी है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।